नमस्ते, गुड इवनिंग सभी को। चलिए हम शुरू करते हैं। आज क्या है, यूपी पुलिस का पेपर है 17 और 18 तारीख को। ठीक है, तो हमारे पास आज टाइम केवल कितना बचा हुआ है, आज 10 तारीख हो गई है और हमारे पास केवल एक हफ्ते का टाइम है। ठीक है, तो हम इस एक हफ्ते के स्ट्रेटेजी में हम फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे आपकी, जिसमें आप किसी भी कंपटीशन में देखना कम से कम 2 या 3 नंबर में आपकी फिजिक्स आती ही आती है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं आज कि हमें कितना क्या सिलेबस पढ़ना है इस पेपर के लिए। आप किसी भी कंपटीशन में देखिएगा, केवल पुलिस भर में नहीं, आप कोई भी पेपर देख लीजिएगा एग्जाम, चाहे वो आपका टेट हो, चाहे वो आपका सुपर टेट हो, सी टेट हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसमें कम से कम 2 या 3 नंबर के फिजिक्स के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ठीक है, तो उसी को लेके चलिए हम अपनी तैयारी करते हैं आज, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है आपका। ठीक है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस को, और सिलेबस के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे आज पहले चैप्टर को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम कि हमें कितने चैप्टर इस अपने टॉपिक में सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर कितने पढ़ने हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला हम चैप्टर पढ़ेंगे मापन तथा मात्रा। मापन तथा मात्रा, ठीक है, क्या हो जाएगा इंग्लिश में, मेजरमेंट एंड यूनिट। ठीक है, ये चैप्टर जो है आपका इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये चैप्टर आपका, कि इससे एक क्वेश्चन तो हर पेपर में आपको देखना मिलता ही मिलता है। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर के, उसमें आपको एक क्वेश्चन इस यूनिट मेजरमेंट एंड यूनिट का आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सेकेंड चैप्टर हम पढ़ेंगे क्या, गति। ठीक है, गति तथा गति के समीकरण। ठीक, तो इसमें आपका क्या है, गति तथा गति के समीकरण में क्या आ जाएगा, मोशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस चैप्टर के अंदर हम जितने भी प्रकार की गति होती है आपकी, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, ठीक है, दोलनीय गति, जितनी भी गतियां होती हैं सब हम इसी चैप्टर के अंदर में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं अब हम अपने तीसरे चैप्टर में, बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम, ठीक है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इसके अंदर जो हमारे जितने भी बल होते हैं, चाहे वो आपका घर्षण बल हो, चाहे वो आपका साधारण बल हो, ठीक है, बल के प्रकार कितने होते हैं, ये सारी चीजें हम अपने इस वाले चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक, चलिए आगे चौथा चैप्टर देखते हैं हम, क्या, गुरुत्वाकर्षण। क्या देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशनल। ठीक है, इस चैप्टर से भी आपका क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक, पांचवा चैप्टर पढ़ेंगे हम गुरुत्वाकर्षण के बाद, विद्युत। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। छठवां चैप्टर पढ़ेंगे हम चुंबक के बारे में, मैग्नेटिक के बारे में, मैग्नेट के बारे में, और सातवां चैप्टर पढ़ेंगे हम प्रकाश के बारे में। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में लाइट कहते हैं। ठीक है, तो इतने चैप्टर हम अपने इस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, और इतने ही सिलेबस में आपका क्या होगा देखना, आप 2 या 3 नंबर की आपको इसमें क्वेश्चन आपको कंफर्म है कि आपको पेपर में एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो आप जैसे पहला चैप्टर क्या दिया गया है, मापन तथा मात्रक। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि कोई भी पेपर एग्जाम आता है तो सबसे पहले आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए कि आपके पास कितना टाइम है और उस टाइम में हमें कितने टॉपिक को कवर करना है। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपनी तैयारी को करते हैं। ठीक, तो हमारे पास जैसे मान लीजिए 7 चैप्टर हैं
और लगभग 7 ही दिन का टाइम बचा हुआ है पेपर के लिए। तो हम एक दिन में एक एक चैप्टर को क्या करेंगे, कवर करेंगे। हो सकता है कि सेशन आपका थोड़ा सा लंबा चले, लेकिन कोई बात नहीं, पेपर है भाई, करना है हमें, चाहे हम इसको 1 घंटे में कवर हो, 2 घंटे में कवर हो, जितना भी टाइम लगे हमें तो करना है इसको। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी बना के चलिए बिल्कुल। ठीक है, तो हमें इतना सिलेबस आपका क्या करना है, पढ़ना है। बाकी जो बीच बीच में जो छोटे मोटे टॉपिक है वो इन्हीं में सारे आ जाएंगे। ठीक है, वैसे होने के लिए तो सिलेबस बहुत है फिजिक्स का, पर लेकिन जो आपका वनडे एग्जाम आता है, वनडे एग्जाम में आपका पेपर केवल इतनी ही सिलेबस से आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर किसी को ये अपना सिलेबस नोट करना है कि हमें क्या क्या पढ़ना हुआ है जनरल साइंस में, फिजिक्स के अंदर जो जो आता है, वो आप ये टॉपिक को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अपने पहले चैप्टर में चलेंगे कि मेजरमेंट एंड यूनिट है क्या आपका। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मान लीजिए एक तरीके से कि जो फिजिक्स की शुरुआत होती है ना, वो इसी से ही होती है। क्योंकि भाई हमें अगर मेजरमेंट या यूनिट ही नहीं पता तो हम शायद कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को पहचान ही नहीं कर पाएंगे, है। तो ये पहला यूनिट तो आपका इम्पोर्टेंट बहुत ही, और इससे लगभग एक क्वेश्चन तो 100% है कि आपको पेपर में आएगा ही आएगा, आपको एग्जाम में जरूर रखा मिलेगा। ठीक है, कोई भी उठा के आप पेपर देख भी सकते हैं प्रीवियस ईयर का। तो चलिए, नोट करना है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग आप जल्दी से। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट को भी ले सकते हैं, और नोट करना है आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए, ठीक है, नोट कर लिया होगा तो हम बढ़ते हैं अपने पहले चैप्टर की ओर। हमारा पहला चैप्टर क्या है, मेजरमेंट एंड यूनिट। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारी इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारी मूलभूत राशियां क्या होती हैं। ठीक है, क्या मूलभूत राशियां, जिनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी या मूलभूत राशियां आपकी क्या होती हैं, जिनको हम मूल राशियां भी कह देते हैं। ठीक है, तो मूलभूत राशियां आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है कि ऐसी भौतिक राशियां या ऐसी फिजिकल क्वांटिटियां जो आपकी क्या हो, इस पूरे वर्ल्ड में क्या हो, स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, ऐसी भौतिक राशियां जो स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं आपकी क्या कहलाती हैं, मूलभूत राशियां कहलाती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है, क्या है आपका, ऐसी भौतिक राशियां, ऐसी भौतिक राशियां, ठीक है, जो स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं, स्वतंत्र रूप में होती हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि स्वतंत्र होती हैं, जो ठीक है फ्री होती हैं, किसी उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होता है, ना ही उन्हें किसी और भौतिक राशि से उत्पन्न होने की जरूरत होती है। ये खुद अपने आप में ही क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं, कौन सी राशियां कहलाती हैं आपकी, मूलभूत या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है, मूलभूत राशियां कहलाती हैं। ये जो मूलभूत राशियां हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये आपकी 7 होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं आपकी मूलभूत राशियां, 7 होती हैं। ठीक है, 7 प्रकार की होती हैं मूलभूत राशियां। कितनी होती हैं, 7 प्रकार की होती हैं आपकी। पहली मूलभूत राशि होती है लंबाई। भाई सुना ही होगा आपने, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, ये सब है क्या, एक प्रकार की लंबाई ही, लेंथ ही होती है। अगर मान लीजिए लेंथ ही ना होती तो ना तो हमारा डिस्टेंस बनता, ना ही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता।
है ना। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नहीं बनता तो ना हमारी वेलोसिटी होती, ना स्पीड होता, ना एक्सेलरेशन होता, फिर ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं बन पाती। मतलब ये जो आपका लेंथ है ये आपका स्वतंत्र है, फ्री है, ये इसे उत्पन्न होने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। पर लेकिन इनसे, इस लंबाई से क्या होंगी, हम अदर फिजिकल क्वांटिटी को बना सकते हैं। ठीक है, दूसरी आपकी, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेंथ। ठीक, चलिए, दूसरी आपकी मूलभूत राशि होती है द्रव्यमान। ठीक है भाई, द्रव्यमान नहीं होगा तो हो सकता है हम फोर्स ही ना बना पाए, क्योंकि जो हमारा फोर्स बनता है वो द्रव्यमान और एक्सीलरेशन, त्वरण के गुणनफल से ही बनता है ना। आपका एनर्जी नहीं बना सकते हैं भाई। आइंस्टीन है, आइंस्टीन ने कहा था कि द्रव्यमान ऊर्जा में रिलेशन होता है, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दिया था उन्होंने। तो अगर द्रव्यमान ही नहीं होता तो क्या एनर्जी होती, नहीं होती, है ना। चलिए, तीसरा देखते हैं, समय। ठीक है, टाइम आपका, तो टाइम क्या है, ये भी आपकी कैसी है, स्वतंत्र है, मूलभूत राशियों है। समय नहीं होता तो हमें टाइम का पता चलता कि समय बज रहा है, सेकंड बज रहा है, कि 10 साल बीत गए कि 50 साल बीत गए, है ना। तो समय आपका हो गया। चौथा है ताप, टेम्परेचर। पांचवा मूलभूत, चलिए मैं इधर लिख देती हूँ, ठीक है। पांचवी मूलभूत राशि है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। ठीक, छठवीं राशि है आपकी विद्युत धारा, करंट, जो हमारे घर में आती है ना बिजली, ये भी कैसी है आपकी, स्वतंत्र रूप में होती है। ठीक है, मूलभूत है ये। सातवीं है आपकी पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो ये हमारी 7 प्रकार की क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। ठीक है, कौन कौन सी, लंबाई जिसको हम लेंथ कहते हैं, दूसरी है द्रव्यमान जिसको हम इंग्लिश में मास कहते हैं। ठीक है, तीसरी आपकी मूलभूत राशि है समय, टाइम, ये हो जाएगा टेम्परेचर। ठीक, ज्योति तीव्रता जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, लुमिनियस, लुमिनियस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। ठीक है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और ये हो जाएगी आपकी क्या, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, मतलब क्वांटिटी ऑफ मैटर, पदार्थ की मात्रा आपकी। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारी 6 क्या है आपकी, सॉरी 6 नहीं 7 आपकी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, अब हमें पहचान करनी है कि भाई हम ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है आपकी, या कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो हमें पहचान करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में, चलिए बताइए। ठीक है, अगर हमें इन फिजिकल क्वांटिटी को पहचान करना है कि हमें क्या है, ये लंबाई है या द्रव्यमान है, टाइम है, टेम्परेचर है, या आपकी ज्योति तीव्रता है, क्या दिया गया है, इसको हम पहचान कैसे करते हैं, उसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है। ठीक है, किसकी जरूरत होती है, हमें मात्रक की, मतलब हमें यूनिट की जरूरत होती है। ठीक है, बिना यूनिट के हम इनकी पहचान ही नहीं कर पाएंगे कि ये आपकी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, कर सकते हैं, कोई भी बिना यूनिट के इनकी पहचान नहीं कर सकते। ठीक है भाई, जैसे हम इंसानों की पहचान के लिए हम क्या करते हैं, सरनेम लगाते हैं उनके पीछे, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, क्या है। तो ऐसी ही आपकी इन यूनिटों, इस फिजिकल क्वांटिटी को भी पहचान करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, सरनेम की आवश्यकता होती है, जिसको हम अपनी फिजिक्स की भाषा में क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो यदि आपको नोट करना है तो आप नोट भी करते चलिए, मैं आपको टाइम दूंगी पूरा, पर लेकिन हमें इस टॉपिक को आज कवर करना ही करना है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आपको मिलेगा। कोई भी वनडे एग्जाम हो उसमें आपको एक क्वेश्चन एक मेजरमेंट या यूनिट का आता ही आता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, अब देखते हैं, आते हैं हम किस पर, फंडामेंटल यूनिट पर। ठीक है,
किस पे आते हैं हम, मूलभूत मात्रा। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, फंडामेंटल यूनिट। सॉरी, ठीक है, क्या कहेंगे इसको, फंडामेंटल यूनिट, मूलभूत मात्रा। अभी हमने मूलभूत राशियां पढ़ी थी, फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ ली थी कि 7 होती है। अब मूलभूत मात्रा क्या होता है, ठीक है। तो भाई मूलभूत जो राशियां हैं आपकी, फंडामेंटल क्वांटिटी है आपकी, उनको पहचान करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, एक मानक मान की जरूरत होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, मूलभूत मात्रक कहते हैं। ठीक है, जिसको हमने कहा ना कि जैसे हम इंसानों के लिए सरनेम जरूरी होता है पहचान करने के लिए भाई, तो ऐसे ही इन फंडामेंटल क्वांटिटी को भी पहचान करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, सरनेम की जरूरत होती है, मतलब एक मानक मान की जरूरत होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका यूनिट कहते हैं, मात्रक कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पे अपना देख लेते हैं क्या है कि चलिए डेफिनेशन भी लिख देती हूँ मैं। मूलभूत राशियों को प्रदर्शित करने के लिए मूलभूत राशियों को प्रदर्शित करने के लिए जिस मानक मान की आवश्यकता होती है उसे मूलभूत मात्रक कहते हैं। ठीक है भाई, हम तो अभी फंडामेंटल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी को पहचान करने के लिए हम जो भी मानक मान लेंगे वो आपका फंडामेंटल यूनिट कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी फंडामेंटल के अलावा भी, इन 7 के अलावा भी बहुत सारी भौतिक राशियां होती है, वो सारी आपकी किसमें चली जाती है, डिराइव्ड क्वांटिटी में चली जाती है, व्युत्पन्न राशियों में चली जाती है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या क्या मात्रक है उनके। हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी ली थी। ठीक है, पहली फंडामेंटल क्वांटिटी हमने क्या ली थी, लंबाई। ठीक है, तो लंबाई की हम पहचान कैसे करते हैं, आपने देखा होगा हम लंबाई को या तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इन सब में मेजर करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लंबाई का जो यूनिट होता है वो आपका क्या होता है, मीटर होता है। अब कोई कहेगा मैम सेंटीमीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है। भाई डिस्टेंस है, दूरी है, लंबाई है, हम किलोमीटर में भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। पर लेकिन फिजिक्स में क्या है कि कोई भी हम यूनिट लेते हैं तो वो हमेशा एमकेएस सिस्टम में ही लिया जाता है या एसआई सिस्टम में लिया जाता है, दोनों एक ही सिस्टम होते हैं। मैं अभी तीनों सिस्टम भी बताऊंगी आपको आगे। ठीक है, चलिए, तो लंबाई का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। ठीक, द्रव्यमान का जो यूनिट होता है वो आपका क्या है, किलोग्राम होता है, ग्राम भी होता है ना। चलिए, समय का मात्रक होता है सेकंड। ठीक, ये अभी मैं केवल एमकेएस सिस्टम की बात कर रही हूँ। सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, जो बाकी के 2 सिस्टम और हैं उनको भी आगे डिस्कस करूंगी मैं। ठीक है, समय, ताप का मात्रक होता है केल्विन। ठीक है, ज्योति तीव्रता, का मात्रक होता है कैंडेला। ठीक, विद्युत धारा, इसका मात्रक होता है एम्पियर। और साथ में आपकी कौन सी है, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, पदार्थ की मात्रा का क्या होता है, मोल। पदार्थ की मात्रा लगभग आपका केमिस्ट्री में यूज होता है, फिजिक्स में इसका बहुत ही ना के बराबर यूज है। पर लेकिन ये जो आपके ऊपर की 6 है
भाई इनका तो यूज होता ही होता है फिजिक्स में, इनके अलावा तो हमें लगता है बाकी की कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी बन ही नहीं पाएगी, है ना। तो नोट करना है, नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद मैं यूनिट सिस्टम समझा दूं कि कैसे हमने इसको एमकेएस सिस्टम में लिया है, सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, एफपीएस सिस्टम क्या होता है। आपके 3 सिस्टम होते हैं। किसी भी भौतिक राशियों की जो मात्रक की पद्धतियां होती हैं वो आपकी 3 पद्धतियां होती हैं, 3 सिस्टम होते हैं, जिनको मैं इन्हीं में से समझा दूंगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमारी जो ऊपर की 3 मूलभूत राशियां हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी है, लंबाई, द्रव्यमान और समय। इन 3 मूलभूत राशियों को मिलाकर हमने पद्धतियां बनाई है मात्रकों की पहचान की। तो जो आपकी सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम है वो आपकी 3 पद्धतियां हैं, ठीक है। मात्रकों की कितनी पद्धतियां हैं आपकी, सिस्टम ऑफ यूनिट कितने हैं आपके, 3 पद्धतियां हैं उनकी। पहली होती है एमकेएस सिस्टम, दूसरा होता है सीजीएस सिस्टम और तीसरा होता है एफपीएस सिस्टम। ये 3 सिस्टम में ही हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स में अधिकतर क्या कहें, 99% हम क्या करते हैं, कोई भी आपका मेजर ले रहे हो, आप यूनिट ले रहे हो, तो उसको हम एमकेएस में ही लेते हैं, ठीक है। तो एमकेएस को ही हम एसआई सिस्टम भी कहते हैं, चाहे आप एमकेएस कह लीजिए या फिर आप एसआई कह दीजिए, दोनों एक ही सिस्टम है, ठीक है। तो एमकेएस का मतलब क्या है कि यदि आपका जो लंबाई है, यदि उसका यूनिट क्या हो, मात्रक क्या हो, मीटर हो, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो और समय का मात्रक सेकंड हो, तो वो सिस्टम आपका कौन सा कहलाएगा, एमकेएस सिस्टम में कहलाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यदि आपकी लेंथ, मैंने बताया ना अभी, ऊपर की जो 3 मूलभूत राशियां हैं इन्हीं के मात्रकों की पद्धतियां बनती, मतलब इन्हीं तीनों को लेकर हमने पद्धतियां बनाई हैं, ठीक है। तो जो आपका यदि लंबाई है, लेंथ है, उसका यूनिट सेंटीमीटर में ले हम, यदि हम द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम में ले और समय का मात्रक सेकंड ले, तो वो आपका कौन सा सिस्टम कहलाएगा, सीजीएस सिस्टम कहलाएगा, ठीक। तीसरा आता है एफपीएस, मतलब आपका जो लेंथ है उसको फुट में नापना है, द्रव्यमान को हम किस में लेंगे, पाउंड में लेंगे और समय सेकंड में लेंगे। आप देख सकते हो कि तीनों सिस्टम में समय का यूनिट सेकंड ही है आपका, ठीक है। होने के लिए तो मिनट्स घंटा भी होता है, पर लेकिन हम उसको चेंज कर लेते हैं किसमें, सेकंड में। तो इस प्रकार आपकी कितनी पद्धतियां हो गई मात्रकों की, 3 पद्धतियां हो गई, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति, ठीक है। हम 99% किसमें नापते हैं, मेजर करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, एमकेएस पद्धति और या एसआई पद्धति। तो एसआई और एमकेएस दोनों एक ही पद्धतियां हैं, ठीक है। और सीजीएस एफपीएस तो आपकी अलग होगी, ठीक है। नोट करना है, नोट कर लीजिए सब लोग, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। ठीक है, अगली हमारी क्या है, व्युत्पन्न राशि, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, व्युत्पन्न, भाई उसके नाम में ही उत्पन्न है, ठीक है। तो ये जो आपकी किससे उत्पन्न होंगी, मूलभूत राशियों से जो फिजिकल क्वांटिटी आपकी उत्पन्न होती है वो कौन सी क्वांटिटी कहलाएंगी, व्युत्पन्न राशियां कहलाएंगी या डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाएंगी। किनसे उत्पन्न होना है इनको, मूलभूत राशियों से, ठीक है। मूलभूत राशियों से कैसे, जैसे मान लीजिए हमने क्या दे दिया, डिस्टेंस कह दिया आपसे, ठीक है, दूरी कह दी, तो भाई डिस्टेंस किससे बना है, ठीक है। हम डिस्टेंस को अगर डेफिनेशन के रूप में देखें तो हम क्या कहते हैं, जो आप रास्ते की लेंथ को कवर करते हैं वही आपका डिस्टेंस कहलाता है। तो हमने किसको कवर किया, लेंथ को, ठीक है, लंबाई को कवर किया, तो लंबाई से ही तो डिस्टेंस बना। अगर हमारी लेंथ ही नहीं होती तो क्या हम डिस्टेंस को बना पाते, नहीं बना पाते, ठीक है।
इसके बाद जैसे मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका, ठीक है, विस्थापन हो गया। तो भाई विस्थापन किससे कहता है, डिस्टेंस से ही बनता है। अगर डिस्टेंस ही नहीं होता तो क्या डिस्प्लेसमेंट होता, नहीं होता। और डिस्टेंस किससे बना है, लेंथ से, तो लेंथ नहीं होता तो हमारा डिस्टेंस नहीं होता। तो मतलब जो हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं वो कैसी होती है, स्वतंत्र होती है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। पर लेकिन इन सातों के अलावा जितनी भी आपकी फिजिकल क्वांटिटियां फिजिक्स में है, उन सबको, उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत है, वो उन्हीं सातों में से ही निकल के बनती हैं, ठीक है। और उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, व्युत्पन्न राशियां कह देते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। थोड़ा सा सेशन को जल्दी करते हैं क्योंकि टाइम कम है ना। चलिए, तो हम क्या करते हैं, व्युत्पन्न राशियां किसको कहेंगे, कि वे भौतिक राशियां जो आपकी मूलभूत राशियों से क्या होती है, उत्पन्न होती हैं। कौन सी राशियां कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बता दिया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, फोर्स हो गया, इसके बाद आपका वेलोसिटी हो गई। ये सारी आपकी क्या है, व्युत्पन्न राशियां हैं, ठीक है। इनके मानक मान को हम प्रदर्शित करेंगे, यूनिट लेंगे, तो वो आपके कौन से मात्रक कहलाएंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। जैसे आपका डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, क्योंकि भाई लेंथ से बना है। लेंथ आपका मात्रक क्या है, उसका यूनिट क्या है, मीटर है, तो डिस्टेंस का भी मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही फोर्स है, फोर्स का मात्रक आपका अगर हम MKS में देखें तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जिसको हम क्या कह देते हैं, न्यूटन कहते हैं। ये SI सिस्टम है और ये MKS सिस्टम है। MKS का मतलब होता है कि हमें मीटर किलोग्राम सेकंड में ही यूनिट को लेना है, ठीक है। बाकी हम अगर ऐसा लेते हैं इंटरनेशनल लेवल पे तो हम इसी को हम न्यूटन कह देते हैं, ठीक है। तो इतना आज समझ में आ गया होगा। आज थोड़ी सी क्या है कि मुझे सर्दी हो रखी है तो इसलिए मैं शायद ज्यादा नहीं ले पाऊंगी, पर लेकिन कल हम इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यदि समझ में आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि पेपर में क्या हो, आपके नंबर अच्छे आए, ठीक है। धन्यवाद।